बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश किस तरह बनती है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हमने दाल माश ले लिया 1 कप। इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अभी ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और हमने 1 कप हमने हरा धनिया लिया है और 3 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिन 2 मिर्चों को हमने स्लाइस छोटा काट दिया है और एक को साबुत रख दिया है। और थोड़ी सी हमने अदरक ली है, इसे हमने स्लाइस की सूरत में काट दिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हमने 3 टेबल स्पून। और मसालों में हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सालन मसाला और 2 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च ली है। हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ली है। और वीवर्स हमने कसूरी मेथी ली है 1 चम्मच। और हस्बे ज़रूरत हमने 3 टमाटरों का पेस्ट बना दिया है। वीवर्स अभी हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने दाल को बॉयल करना है। कुकर में हम दाल को डालेंगे। और इतना पानी वीवर्स हम इसमें ऐड करेंगे हमारी दाल जिसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। और वीवर्स याद रखें कि क्योंकि ये ढाबा स्टाइल जो दाल होती है खड़ी खड़ी बनती है, तो इसे हमने 80 to 85% बॉयल करना है और थोड़ी खड़ी खड़ी हमने छोड़नी है। तो वीवर्स अभी हम इसको वेट पर लगा लेते हैं। तो जब ये बॉयल हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। जी वीवर्स अभी ये देखिए हमने दाल तकरीबन 85% हमारी कुक हो चुकी है। तो अभी हम इसके कुकिंग शुरू करते हैं। तो पानी हमने इसका निकाल दिया, छान दिया दाल। तो कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल का लिया है, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल है तो इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा पड़ेगा। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। सबसे पहले लहसुन और अदरक के पेस्ट को गोल्डन ब्राउन करेंगे पहले। वीवर्स अभी हमारा पेस्ट जो है लहसुन अदरक का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसमें एक सब्ज़ मिर्च डालेंगे और स्लाइस में कटी हुई थोड़ी अदरक डालेंगे और दड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करेंगे। व्यूअर्स हमारा बिल्कुल मिर्ची और लहसुन अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर पेस्ट को व्यूअर्स हमने अच्छी तरह से बीच में भूनना है। तो टमाटरों का जो पानी है बिल्कुल खुश्क करना है। उस वक्त हम इसको बुनाई करेंगे टमाटरों को और मसाले को। जी व्यूअर्स ये देखिए अभी हमारे टमाटरों का जो पानी है आधा खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से बीच में मिक्स करना है। और साथ ही व्यूअर्स हमने थोड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है। हरा धनिया ऐड करना है थोड़ा। और थोड़ी अदरक ऐड करनी है स्लाइस में कटी हुई। इनको अच्छी तरह से बीच में भूनना है। 3 से 4 मिनट तकरीबन इसको भूनना है बीच में। व्यूअर ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें दाल ऐड करते हैं बॉयल की हुई।
दाल को व्यूअर्स अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है मसाले में 5 से 6 मिनट। जी व्यूअर ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल ने मामूली ऑयल छोड़ दी है। तो अभी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इस तरह फैला देंगे दाल में और बीच में मिक्स कर देंगे। अभी 1 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको मज़ीद पकाएंगे, फिर हमारी दाल का फाइनल लुक हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारी ढाबे वाली दाल, फ्राई दाल बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसके ऊपर नींबू निचोड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा जायका इससे डेवलप हो जाएगा इसमें दाल में। अभी हम व्यूअर्स को हरा धनिया भी डालेंगे थोड़ा। हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे और अदरक भी थोड़ी डालेंगे गार्निशिंग के लिए। अदरक से बहुत ज़्यादा जायका इसका डेवलप होगा। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह बिल्कुल हमारी ढाबे वाली दाल तैयार है। जी ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारी दाल तैयार है ढाबा स्टाइल। तो अभी आपको किसी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर में ही अपनी ये रेसिपी ट्राई करें। तो यकीनन आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल आपको ढाबा स्टाइल टेस्ट इसमें मिलेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खिली खिली और दानेदार ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी प्यारी खिली खिली है। तो यकीनन आपको हमारी रेसिपी व्यूअर्स आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें हमारी रेसिपी, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।